सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। आज हम जो शेयर को लेकर बात करेंगे वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें कल के दिन इसकी लिस्टिंग होते हुए नजर आई। कल भी स्टॉक में 5% का एलसी लगा था और आज फिर से आप लोग देखोगे 5% के एलसी में जो शेयर है वो हमें लॉक होते हुए नजर आया है। 7.8 मिलियन यानी लगभग 78 लाख के आसपास हमें आज वॉल्यूम भी इसके अंदर आते नजर आई है। इन सबको देखते हुए एक आज काफ़ी बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। इस स्टॉक के रिगार्डिंग क्या खबर है वो आपको बताएंगे डिटेल में। साथ में पहले आपको इसके बारे में कुछ एक जानकारी दे दे। जैसा कि आप लोग देखोगे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, बट अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी काम क्या कर रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर तो जरूर है, लेकिन काम किस में कर रही है। तो आप लोग देखोगे भी ब्लैक रॉक के साथ इसका एक टाई अप होते हुए नजर आया था, गठबंधन हुआ था ना, टाई अप हुआ था। वो जो कंपनी है दोनों मिलकर किस में काम करेगी, एमएफ यानी म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन हमें वहां से मिल गया। उसके बाद आप लोग देखोगे इसकी जो टोटल नेटवर्थ है वो कितनी है, 1,17,000 करोड़ के आसपास है, जिनमें से आप लोग देखोगे सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 करोड़ इसकी जो होल्डिंग है वो किस में है, इसके जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके अंदर। यानी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 6% के आसपास जो स्टेक है वो हमें देखने को मिलता है इस कंपनी का। तो वहां से 1,05,000 करोड़ अगर मैं निकालूं तो बाकी जो बचा है वो है 12,000 करोड़ के आसपास। यानी जो टोटल कारोबार है इसका वो 12,000 करोड़ का ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है, यानी 12,000 करोड़ के साथ जो कंपनी वो काम कर रही है। हाँ, फ्यूचर में इसके पास पैसा अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में तो पैसों की जरूरत पड़ती है भाई। पैसे इधर से उधर कर दिए, उसको दे दिया, उधारी लोन दे दिया, तो यही काम चलता है इसके अंदर। तो इसके लिए इसके पास काफ़ी अच्छा पैसा है। फ्यूचर में कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आ सकती है। साथ में आप लोग देखोगे अगर ये अपना रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो बेचे या फिर वहाँ से लोन उठाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैसा भरपूर है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो इन सबको एक साइड रखो आप लोग। अब आती है मेन बात, आप लोग देखोगे 185 का इसका जो 185 रुपये के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है। और बुक वैल्यू से जो शेयर है थोड़ा ऊपर में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है जितना हमारे दिमाग में चल रहा है। इन सबको देखते हुए यहाँ से जो 2 दिन में स्टॉक में गिरावट आई ना, आज ही दिन इस गिरावट के अंदर एलआईसी ने खूब फायदा उठाया है। ये एलआईसी ने खूब फायदा उठाया है। कैसा फायदा उठाया चलिए आपको बताते हैं। और इस स्टॉक के अंदर जल्द से जल्द अब रैली बनेगी, और वो रैली एक ऐसी रैली बनते नजर आएगी आपने कभी सोचा भी नहीं कि शेयर में ऐसी भी तेजी बन सकती है। आने वाले आप लोग देखो भी 2 से 3 साल अगर इसको आप होल्ड करके चलते हो तो ये शेयर आज की टाइम आपको 200-250 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन वही 2 से 3 साल में इसका बिजनेस ग्रो होगा, कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए ये जो शेयर है वो कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाएंगे आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। ये 300 से 400 से 500 रुपये तक के जो टारगेट आपको ऊपर में दिखा सकता है 2 से 3 साल में। तो चलिए अब जानते हैं भाई जो मेन खबर आई है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आज के दिन हमें ये खबर आते हुए नजर आई थी 11 बजे के आसपास। खबर क्या है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्जर में आप लोग देखो एलआईसी एक्वायर्स 6.66% होल्डिंग इन JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर 6.66% जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो एक्वायर की है एलआईसी ने। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है भाई। अब आती है मेन बात स्टॉक के अंदर गिरावट की। तो गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि भाई आप लोग देखोगे अकेला आप ही को नहीं मिला ये शेयर, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारे आप लोग देखोगे बड़े निवेशक है, NSI है, FFI है, DI है, उन सबको मिला ये भरपूर मात्रा में। तो उन सबको अगर ये शेयर मिला तो वो ऊपर के लेवल से यहाँ पर बेच रहे हैं, और उसी के चलते स्टॉक में गिरावट हो रही है। और ये गिरावट हमें जो ना भी अगले 1-2 दिन और देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके कल के लेवल देख लेते हैं। LIC ने आज के दिन आप लोग देखोगे 6.66% जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो यहाँ पर एक्वायर की है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है। तो चलिए अब देखते हैं इसके लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लेवल देखने से पहले एक बार इसका डाटा देख लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 248.90, ओपन हुआ 236.45 यानी एलसी के साथ ओपन हुआ, और वहीं पर जो शेयर है वो हमें लॉक होते हुए नजर आया है। ऐसे में आप लोग देखोगे 16,45,000 क्वांटिटी का एक बिग सेल ऑर्डर आज फिर से हमें स्टॉक के ऊपर लगते नजर आया है। इस सेलिंग ऑर्डर के चलते डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी शो नहीं होते हुए नजर आई है। यानी कि 16.5 लाख के करीब अगर इसके ऊपर सेलिंग ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब स्टॉक कल फिर आपको जो ना भी एलसी में लॉक होते हुए नजर आएगा। और यहाँ से स्टॉक आपको जो ना भी 1-2 लोअर सर्किट और दिखा सकता है। यानी कि ये शेयर अगर आपको 200 के नीचे में मिलते हुए नजर आए तो स्टॉक को उठा लेना भाई, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। 200 रुपये के आसपास शेयर अगर आपको मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 1 या 2 साल के लिए तो होल्डिंग आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। और बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखो इसका ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होगा तो कंपनी के अंदर अच्छा मूवमेंट हमें बनते हुए नजर आएंगे। तो चलिए भाई अब जानते हैं, इसके लेवल तो हो गए हैं, नीचे में जो सपोर्ट वगैरह है, ठीक है। सपोर्ट तो भाई क्या ही इसकी बताइए, अभी तो इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, अभी और स्टॉक इसके अंदर से निकल सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर अभी बाकी हैं जिनकी होल्डिंग वो भी और निकाल सकते हैं, जिस चलते जो शेयर है वो और ज़्यादा टूट सकता है। तो ये शेयर अगर 200 के नीचे में गया तो वहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी और वहाँ से जो है एक अच्छा मौका बन सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, न कि शॉर्ट टर्म के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।